Good morning, students. How are you all? Hope you all are fit and fine and doing well at your home. Yes, beta. Today we are going to start a new chapter of your EVS book. Okay, it is the 12th chapter of your EVS book and its name is Teeth, Beak and Claws. Yes, बेटा, हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तीन चीज़ों के बारे में. टीथ जो ह्यूमन बींग्स के पास होते हैं, ठीक है, जो हमारे टीथ होते हैं ह्यूमन बींग्स के पास जो होते हैं बेटा उनको हम टीथ बोलते हैं. बर्ड्स के पास जो होती है हम उनको बीक्स बोलते हैं, यानी कि उनकी चोंच. और क्लोज यानी कि जो मतलब ये होते हैं मतलब पंजे. जैसे चिड़िया वगैरह के पास भी होते हैं बेटा वो बाज जिससे वो कैच करते हैं कोई भी अपने शिकार को, विक्टिम को. तो जो पंजे होते हैं बेटा वो भी उनको ना इसी चीज़ में हेल्प करते हैं, मतलब अपने शिकार अपने विक्टिम को पकड़ने में और फिर उसको खाने में. ठीक है, तो आज हम इन तीनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि किन के पास क्या होता है और इनका क्या यूज़फुल, मतलब कितने यूज़फुल है. इवन बेटा टीथ जैसे एनिमल्स के पास भी होते हैं बट इकलौते बर्ड्स होते हैं जिनके पास टीथ नहीं होते, क्योंकि वो अपनी बीक से करते हैं. एनिमल्स के पास और अपने ह्यूमन बींग्स के पास. इवन आप लोगों को मैं एक और चीज़ बताऊँ, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो भी एक एनिमल का ही पार्ट है, मतलब बट ह्यूमन बींग्स हम उन्हें बोलते हैं क्योंकि वो एक्चुअली एडवांस्ड एनिमल्स हैं. ठीक है, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब मैच करते हैं उनसे, एनिमल्स से. तो आज हम लोग इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास. यस बेटा, चैप्टर नंबर 12, टीथ, बीक एंड क्लोज. ओके, यस बेटा, हमारे दांत और जो चिड़िया की बीक होती है और क्लोज जो पंजे वगैरह होते हैं उनके बारे में. ठीक है, यस बेटा. अब देखिए क्या है, राहुल वॉज इन रश टू प्ले. राहुल एक लड़का है बेटा. बच्चों को क्या होता है, यस बेटा, बच्चे जल्दी में तो होते ही हैं खेलने के लिए. आप लोगों को खाना पीना सब कुछ छोड़ देते बस खेलने के लिए. तो राहुल जो था बहुत रश में था, यानी बहुत जल्दी में था. किसके लिए? खेलने के लिए. हरी में था कहने का मतलब. ही गॉबल्ड हिज फूड. यस बेटा, गबल करना मतलब कि निगल जाना, सड़क एकदम मतलब बिल्कुल ग्रैब कर जाना. तो उसने अपना जल्दी से अपना फूड जो है बिना चबाए गुट 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 निकल लिया एक तरह से. एंड रश्ड आउट टू बी विद हिज फ्रेंड्स. यस बेटा, अगर हम लोग अपने फूड को च्यू नहीं करेंगे यानी चबाएंगे नहीं अच्छे से, तो वो डाइजेस्ट होने में ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है. वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता, इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता. तो उसने अपने फूड को जल्दी ठूस लिया, कहने का ठूस लेना एक तरह से. जैसे आप रोटियां ठूस लेते हो बस मुंह में गप 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 और उसको ऐसे करके पूरा निगल जाते हो ना अंदर तक. तो बस वही पानी पी लिया फिर ऊपर से कि हाँ रोटी चली गई पेट में, इन शॉर्ट. तो वो उसने वही किया और फिर जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर भाग गया. आफ्टर 15 मिनट्स, 15 मिनट बाद, ही कम बैक विद अ स्टमक इच. यस बेटा, वो आफ्टर 15 मिनट, 15 मिनट के बाद वो क्या आया, वो कम बैक यानी वो वापस घर आया. किसके साथ? स्टमक एच के साथ. स्टमक एच मतलब बेटा पेट में दर्द. उसके पेट में दर्द होने लगा और पेट दर्द के साथ वो वापस घर में आता है कि मम्मा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लाइक दिस टाइप से. ओके, हिज मदर हैज़. यस बेटा, उसकी एक मिनट बेटा, इस बात को बताने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि सबकी मदर यानी सबकी मम्मा जो होती हैं अपने बच्चों को आगाह करती हैं कि नहीं हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें वैसे करना चाहिए. ठीक है, इस तरह से उसकी मदर ने भी किया था. ठीक है, एक मिनट यार, ये वीडियो सही नहीं हो रही क्या? ब्लर क्यों हो रही है साइड साइड से? इधर से टिक करो. Okay, his mother had cautioned him about this but he did not listen. अब सही है, एक मिनट. यस, यस बेटा, उसकी मम्मा ने उसको पहले ही, यस बेटा, उसकी मम्मा ने उसको पहले ही चेताया था. चेताना मतलब आगाह किया था कि नहीं तुम ऐसे ठूसो मत खाना, ऐसे ठूसोगे तो तुम्हारे पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेस्ट नहीं होगा, लाइक दिस टाइप से, इस टाइप से कुछ कुछ वर्ड्स बोलेंगे. तो उसकी मम्मा, हिज मदर हैड कॉजन्ड हिम, मतलब उसकी मम्मा ने उसको चेताया था. ठीक है, हिम अबाउट दिस, इस चीज़ के बारे में. बट ही डिड नॉट लिसन, उसने उनकी बात ही नहीं सुनी. मम्मा की बात नहीं सुनते जब बच्चा जल्दी में होते हैं, और जब प्रॉब्लम आती है तो मम्मा डैड के पास आते हैं. तो वही प्रॉब्लम हुई उसके साथ. वट वैल्यूज डज ही नीड टू लर्न. क्या वैल्यूज़, क्या चीज़ें थी जो उसे लर्न करने की ज़रूरत थी बेटा? उसको लर्न करने की ज़रूरत थी च्यूइंग के बारे में. फूड को च्यू करते, फूड को जो चबाते हैं उसके बारे में उसको लर्न करने की ज़रूरत थी कि हमें फूड को मतलब कि खाने से पहले चबाना चाहिए. बट मतलब जैसे अगर निगलने से पहले, सॉरी, खाना खाने के बाद उसको निगलने से पहले अच्छे से चबाना चाहिए. फिर
हमारे पेट में जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से फूड जो है वो इजीली डाइजेस्ट होता है और हम लोग को प्रॉब्लम नहीं आती। अदरवाइज बेटा देखो, ये जैसे ये हमारा स्टमक है, ये पूरा ये जो है हमारा, ठीक है, और अब इसमें फूड जा रहा है, तो अगर आप ये फूड डायरेक्टली डालोगे तो ये नीचे गिर जाएगा। तो फिर अब ये धीरे 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 जो मतलब मशीन्स होती है ना, वो उसको ऐसे ऐसे ठक 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 ऐसे करते करते, जैसे इंजन चलता है इस टाइप से उसको, हमारे पेट में मशीन्स चलती हैं, हमारे जो हमारी जो बॉडी की मशीन्स हैं वो, ठीक है, वो उसको डाइजेस्ट करने की, पचाने की कोशिश करती हैं। मगर अगर इतना मोटा गट्ठा एक साथ पड़ा होगा तो उसको पचाना मुश्किल हो जाएगा, और छोटे छोटे टुकड़े होंगे तो उसको पीसना। अब आप एक काम करो, आप ऐसे करके देखना, बड़ी सी अदरक लेना और उसको, या लहसुन लहसुन लेना, उसको पीस के देखना है, अदरक लेना। अब वो अदरक को जो बड़ी को पीसोगे तो टाइम लगेगा, और उसके टुकड़े टुकड़े कर दोगे ना छोटे छोटे, तो वो ईजिली जलेली पिस जाएंगे। पहले एक को पीसोगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। और मोटी सी अदरक को पीसने में, ऐसे लहसुन अगर आपने काट दिए, बहुत सारे लहसुन एक साथ स्कटर हुए पड़े, फैले हुए पड़े, तो आप एक एक करके पीसोगे तो टाइम लगेगा। लेकिन उन्हीं लहसुन को अगर आप काट काट के छोटा छोटा रख दोगे, या फिर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मिर्ची का होता है, मतलब पीसना मतलब एकदम पेस्ट बनाना। तो बड़ी चीज़ को पीसना, वो करना, बड़े पत्थर को उठाना जैसे ईजी होता है, छोटे छोटे पत्थर पड़े होते हैं बहुत सारे। आप पत्थर का एग्जाम्पल बहुत बेस्ट है। आप बड़े से पत्थर को एक साथ उठा के आप रखोगे तो बहुत टाइम लगेगा, उठा तो तब भी लोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, धीरे धीरे पसीने आ जाएंगे, फिर बड़ी मुश्किल से उसको हिलाओगे। और छोटे छोटे पत्थर वहाँ से पड़े तो उनको 2 मिनट में हिला दोगे, वहाँ से हटा दोगे। तो वो हमारी बॉडी के साथ भी होता है। तो हमें फूड जो है च्यू करके, यानी चबा कर फिर खाना चाहिए, ठीक है। एनिमल्स एंड ह्यूमंस नीड टू स्टे अलाइव। एनिमल और ह्यूमन बीइंग दोनों को जिंदा रहना ज़रूरी है। उनको जिंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत है? फूड की ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए द काइंड ऑफ फूड दे ईट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ माउथ पार्ट दे हैव। जो किस क्या टाइप का उन्हें खाना खाना है, वो किस पर निर्भर करता है कि उनके माउथ का पार्ट कैसा है। मतलब जैसे एनिमल है, वो लोग मांस खा सकते, फ्लैश खा सकते, रो फ्लैश, क्योंकि वो लोग उनके मतलब जो टीथ्स होते हैं वो इतने शार्प होते हैं कि वो उनसे आराम से चबा पाते। बट हमारे टीथ्स ऐसे नहीं है, हम उस मांस को नहीं फाड़ सकते। इवन मांस खाना बेकार है, बट फिर भी हम उसको नहीं फाड़ सकते, हमारे लिए हार्ड होता है वो। तो हम, क्योंकि हमारे टीथ्स उस टाइप के नहीं है, तो इसलिए मुंह पर डिपेंड करता है। टीथ एंड टंग इन ह्यूमन बींग्स। हमारे टीथ और हमारी टंग जो ह्यूमन बींग्स में होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। द माउथ हैज़ अ टंग। हमारी माउथ के पास एक टंग होती है, हमारे मुंह में एक जीभ होती है, ठीक है। एंड टीथ, और कुछ दांत भी होते हैं। दे प्ले अ मेजर रोल इन हेल्पिंग अस टू च्यू एंड डाइजेस्ट व्हाट वी ईट। ये दोनों जो होते हैं बेटा, ये हमारी मदद करते हैं। किस में करते हैं? कि जो हमने खाना खाया है उसको चबाने में और उसको पचाने में, क्योंकि इनके को अगर हमने अच्छे से चबाया होगा तो ही हमारा खाना अच्छे से पच पाएगा। टंग द यूनिक मसल। टंग एक यूनिक मतलब बिल्कुल अलग ही मसल है, सब मतलब बिल्कुल डिफरेंट मसल होती है। कैसे होती है? आर टंग extends from the mouth, from the back of the mouth and it attached to the floor of the mouth। हमारी टंग जो है वो माउथ के बाहर तक एक्सटेंड हो जाती है, मगर वो मुंह के अंदर कहीं पर अटैच रहती है, ठीक है। इट हेल्प अस टू मूव फूड अराउंड इनसाइड। वो खाने में कैसे हेल्प करती है? कि हमारी टंग की हेल्प से जब हम खाना खाते हैं तो फूड इधर उधर क्या होता है, मूव हो पाता है और इजीली दांतों में सारे में डिवाइड हो पाता है। और हम जब डिवाइड हो जाता है, वर्क जैसे काम है, मैंने एक पत्थर वाला एग्जांपल दिया था, 10 लोग मिलकर उस पत्थर को उठाएंगे तो और जल्दी फास्ट काम होगा, और एक उठाएगा तो वो बहुत लेट काम होगा। तो वही सारे दांतों में फूड डिवाइड हो जाता है, तो वो इजीली चबा चबा के जल्दी से उसको ख़त्म कर लेते हैं। and it also to swallow the food, और it also helps in swallowing the food। यानी फूड को swallow करना मतलब निगलना। फूड को निगलने में भी टंग हेल्प करती है, क्योंकि टंग जो है वो हमारा सलाइवा क्रिएट करती है हमारे मुंह में। जो सलाइवा मतलब जो थूक होता है हमारा, तो उसकी हेल्प से हम लोग फूड आसानी से निगल पाते हैं, हमारे लुब्रिकेशन बना रहता है मुंह में। ओके, the upper surface is covered with tiny bumps that contain the taste buds। yes बेटा, जो हमारी टंग की जो ऊपर जो होता है ना, उसमें छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। ये देखो बेटा, शायद इसमें दिख जाए आप लोगों को, इन लोगों ने बना रखे हैं तो छोटे छोटे छेद होते हैं, वाइट बना रखे हैं ना छोटे, इस टाइप के छोटे छेद भी नहीं बोल सकते हम लोग, छोटे डॉट्स होते हैं जो किस में हेल्प करते हैं, जो डेट कंटेन्स द टेस्ट बर्ड। वो टेस्ट बर्ड
उसके अंदर ही होता है, मतलब कि हमारी टंग को कभी कभी फूड टेस्टी लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी खट्टा लगता है, कभी मिर्ची वाला लगता है, तो वो उन्हीं की हेल्प से लगता है। द टेस्ट बर्ड्स हेल्प टू सेंस, वो हेल्प करते हैं सेंस करने में, क्या फूड मीठा है, सॉल्टी है, सोर है, खट्टा है, बिटर है, कड़वा है, इस टाइप के टेस्ट को फील करने में हेल्प करते हैं। द टंग ऑल्सो हेल्प्स टू फॉर्म द साउंड्स एंड टू स्पीक, और टंग जो है उसी की मदद से बेटा साउंड्स क्रिएट होते हैं और हम बोल पाते हैं इजीली। देखो ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ पर जब फूड टच होता है तो हमें कड़वे का एहसास होता है। देखना आपको स्टार्टिंग में कड़वा नहीं, जैसे पीछे जाएगा तब ज़्यादा कड़वी लगती है दवाइयाँ। सो यहाँ पर जब फूड टच होता है तो खट्टे का एहसास ज़्यादा होता है, ये स्वीट का एहसास दिलाता है बीच वाला, ठीक है। और ये जो सबसे स्टार्टिंग वाला है ये वाला, ये सॉल्टी का एहसास दिलाता है। इस तरह से हमारा जो टंग है वो डिवाइडेड है। ओके, यस बेटा। टीथ द हार्डेस्ट बॉडी पार्ट, सबसे अपनी बॉडी जो कंप्लीट अपनी बॉडी है उसका सबसे हार्ड पार्ट जो होता है ना बॉडी का, वो टीथ होते हैं, हमारे दांत होते हैं। ह्यूमन हैव 2 सेट ऑफ टीथ इन देयर लाइफ टाइम, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के पास 2 बार टीथ मिलते हैं उनको अपनी पूरी ज़िंदगी में, ठीक है। एक तो बच्चों के दांत जो छोटे छोटे मिल्क, जिसे दूध के दांत बोलते हैं, बचपन में जो आते हैं वो टूट जाते हैं, और एक बाद में बड़े होके मिलते हैं दोबारा। द फर्स्ट टीथ इज कॉल्ड द मिल्क टीथ, पहले टीथ जो होते हैं उन्हें दूध के दांत कहा जाता है। जो दूध पीता है बच्चा माँ का उस टाइम पे आते हैं, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। दिस सेट हैज़ 20 टीथ इन नंबर, जो दूध के दांत होते हैं बेटा वो 20 दांत होते हैं टोटल मिला के, 20 टीथ आते हैं। बिटवीन द एज ऑफ 6 to 12, 6 साल से लेकर 12 साल तक के बीच में ये दांत रहते हैं, इसके बाद ये टूटने लग जाते हैं। द मिल्क टीथ स्टार्टिंग फॉलिंग एंड रिप्लेस्ड बाय द सेकेंड सेट ऑफ टीथ आर परमानेंट टीथ। अब ये जो टीथ होते हैं ये जब टूट जाते हैं 12 साल के अंदर अंदर टूट जाते हैं, फिर जो टीथ आते हैं हमारे दोबारा सेकेंड टाइम पे, वो कैसे होते हैं, वो परमानेंट टीथ होते हैं, यानी कि वो परमानेंट होते हैं। अगर वो टूट गए तो फिर दोबारा हमारे टीथ नहीं आएंगे, इसलिए उनको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। ज़्यादा मीठा ना खाना, उनकी केयर करना, ब्रश करना, इस टाइप से हम उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। वो परमानेंट टीथ होते हैं। विच हैज़ 28 टीथ, और जो बाद में आते हैं वो कितने होते हैं, 28 टीथ होते हैं। 4 मोर टीथ अपीयर अराउंड द एज ऑफ 20, और जब हम 20 साल के हो जाते हैं तो 4 टीथ और आ जाते हैं हमारे मुंह में। दे आर कॉल्ड विजडम टीथ, उन्हें क्या कहते हैं, हम अक्कल दाढ़ बोलते हैं ना, अक्कल आने वाली, वो वही होती है, ठीक है। वो कब आते हैं, एन अडल्ट हैज़ 32 परमानेंट टीथ, और फिर वो कब आते हैं, वो जब हम 20 साल के हो जाते हैं उसके बाद, ठीक है। और वो जो दांत आ जाते हैं उनके बाद टोटल मिला के एक इंसान के पास कितने टीथ होते हैं बड़े होने पर, 32 टीथ कहलाते हैं। ओके, टाइप ऑफ टीथ, मतलब कि कितने टाइप के टीथ होते हैं। देयर आर 4 काइंड ऑफ टीथ इन आर माउथ, हमारे मुंह में टोटल मिला के 4 टाइप के टीथ होते हैं। ईच जॉज हैज़ 16 टीथ, हर जॉ में मतलब हर सेट में, मतलब जो हमारे दाढ़ होती है उसमें 16 टीथ होते हैं। अब देखिए कैसे होते हैं। देर आर 4 टीथ इन फ्रंट ऑफ ईच जो, जो मतलब स्टार्टिंग की जो फ्रंट वाली जो होती है हमारी, उसमें कितने टीथ होते हैं, 4 टीथ, 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। मतलब कि 16 होते हैं ना बेटा, 32 है ना, 32 मतलब 16 ऊपर, यानी बेटा मैं कैसे समझाऊँ, ये पेंसिल कहाँ है, एक मिनट। यस बेटा, देखो जैसे कि ये हमारा मुंह है, ठीक है, गोल। अब देखो यहाँ पर ये ऊपर की साइड होते हैं टीथ, और ये नीचे की साइड होते हैं हमारे टीथ। देखो ऐसे 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 ऐसे, ऊपर की दांत नीचे की दांत। तो एक जो होता है ना, जो यानी कि एक जबड़ा, उसमें 16 दांत होते हैं, नीचे वाले जबड़े में 16 दांत, टोटल मिला के 32 दांत हो जाएंगे हमारे, ठीक है। इस टाइप से अब समझ में आ गया। अब देखो बेटा, देखो जो ऊपर के जबड़े के स्टार्टिंग के फ्रंट के दांत होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। ये पीछे के बेटा हमारे, जो जिनसे हम खाना चबाते हैं, स्टार्टिंग में हमारे ये 2 दांत होते हैं ई, फिर उसके बाद ये, फिर हमारे पीछे के। तो स्टार्टिंग में 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, फिर हमारा जबड़ा ऐसे होगा ना बेटा, इन्होंने ऐसे बनाया होगा, तो ये 4 हो जाएंगे, एक ये यहाँ पे ऐसे 4 हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि 8 हो गए, 4 ऊपर 4 नीचे। अब ये नीचे का जबड़ा ऐसे हो गया, तो यहाँ 4 यहाँ पर हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। दे हेल्प अस बाइट द फूड, जैसे हम अमरूद काटते हैं ना आगे के दांतों से कटक, तो ये हमें फूड को बाइट करने में मदद करते हैं। उसके बाद इन 4 के बाद फिर क्या होते हैं बेटा, ये दांत, तो इनको क्या बोलते हैं, यस बेटा, ये आगे के जो दांत होते हैं, 4 दांत जो होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनसाइड, एक मिनट, इनसाइजरस, ठीक है। इनसाइजरस बोलते हैं हम इन आगे के 4 दांतों को, 1 2
3 4, ये 4 दांत होंगे, इनको इंसाइजरस बोलेंगे। उसके बाद फिर बेटा इन 4 दांतों के बगल में कौन से दांत होते हैं? केनाइन्स। ठीक है, केनाइन्स कौन से दांत होते हैं? ये बगल वाले। ये कितने होते हैं? ये होते हैं, दे आर द शार्प एंड पॉइंटेड लाई ऑन ईच साइड। अब आप देखना बेटा, आपके इंसाइजरस जो दांत होते हैं, इनके जस्ट बगल में पॉइंटेड दांत होते हैं, नुकीले से शेर की तरह। तो ये होते हैं, ये बहुत नुकीले होते हैं। दे आर 4 इन नंबर्स, ये नंबर में 4 होते हैं, यानी कि 2 ऊपर होते हैं, इसके बगल में एक इस साइड हो गया, एक इस साइड हो गया, 2 ऊपर और ऐसे 2 यहाँ पे 2 नीचे होते हैं, एक इस साइड एक इस साइड। ठीक है, उसके बाद फिर बेटा कौन से होते हैं? प्रीमोलार्स। ठीक है, प्रीमोलार्स होते हैं, जो होते हैं दे आर फ्लैट, ये फ्लैट होते हैं थोड़े से। ठीक है, एंड ये कहाँ? ये जस्ट बिहाइंड, यानी ये कैनाइन्स होते हैं, इनके जस्ट पीछे होते हैं। ठीक है, दे आर 8 इन नंबर, ये 8 होते हैं, यानी 2 इधर 4 और फिर 2 इधर 8। ठीक है, यानी कि 4 ऊपर दोनों साइड और 4 नीचे। ठीक है, ये 8 होते हैं। दे हेल्प अस टू ग्राइंड एंड क्रश द फूड, ये किस में मदद करते हैं? हमारे फूड को चबाने में, उसको मतलब कचुम्बर बनाने में एक तरह से उसका। ठीक है, उसके बाद होते हैं बेटा मोलार्स। ठीक है, ये प्री मोलार्स होते हैं, ये मोलार्स होते हैं, ये सारे ही फूड चबाने में मदद करते हैं। दे लाइन बिहाइंड द प्री मोलार्स, ये प्री मोलार्स के पीछे होते हैं। ठीक है, दे आर 12 इन ऑल, हेल्प टू च्यू द फूड, ये 12 होते हैं टोटल मिला के। ठीक है, यानी कि 3 और 3 6 और 6 और 6 12, यानी 3 एक साइड 3 एक साइड, यानी 6 ऊपर 6 नीचे। तो इस तरह से और ये किस में हेल्प करते हैं? फूड को बिल्कुल चबाने में हेल्प करते हैं। इस टाइप के हमारे ऐसे हमारे दांतों का स्ट्रक्चर होता है बेटा। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। ओके यार, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। Okay students, that's all for today. We will complete this chapter in our next class video. Okay, thank you and have a nice day beta.